स्कूल ने हमें मार्क्स लाना तो सिखा दिया, लेकिन स्कूल हमें ये सिखाना भूल गया कि खुद को कैसे लाइफ लॉन्ग हेल्दी रखना है और खुद की बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। स्कूल वालों ने हमें नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़ाई तो सारी सिखा दी, लेकिन एक ऐसी चीज सिखाना भूल गए जो पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारी हेल्थ। जब से तुम 4-5 साल के हो ना, तब से तुम्हें एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि क्लास में चुपचाप शांत बैठो, बुक में जो लिखा है उसको याद करो और एग्जाम में वही चीज सेम लिख कर आ जाओ। जो टीचर्स तुम्हें बोले वो मानो, जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोले वो मानो। तुम्हारा टाइम टेबल पैक होता था मैथ से, साइंस से, हिस्ट्री से, इंग्लिश से। तुम्हारी रोज क्लासेस लगती थी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स। लेकिन एक ऐसी चीज जो हम रोज करते हैं, जो इंसानों को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है, वो कभी हमें नहीं समझाया गया, एंड दैट वाज फूड एंड न्यूट्रिशन। तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि कैलोरीज क्या होती हैं। तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि तुम खाने से कैसे अनहेल्दी और ओबीस हो सकते हो। तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि तुम कैसे घर का खाना खाकर भी अनहेल्दी हो सकते हो। और तो और तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि तुम कैसे हार्ट अटैक के रिस्क पर हो सकते हो अगर तुम पूरे दिन थोड़ा भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो। स्कूल प्रिपेयर्ड यू फॉर डेडलाइंस बट नॉट फॉर डिनर। एक बार सोच कर देखो, तुमने अपने स्कूल में 15-16 साल निकाले हैं और उन 15-16 सालों में कितने घंटे तुमको खाने के पीछे लिखा हुआ फूड लेबल रीड करना सिखाया है। कितनी बार तुम्हें ये सिखाया है कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, सिंपल कार्ब्स वर्सेस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं। हम लोगों ने ये तो सीख लिया दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन हम ये नहीं सीख पाए कि हमारा मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सीख ली, लेकिन हम ये नहीं सीख पाए कि पोर्शन कंट्रोल क्या होता है, एक बैलेंस्ड मील क्या होती है। और जब भी स्कूल में डाइट या फिर खाने पीने की बात होती थी ना, तो तुम्हारे टीचर्स ये बोल देते थे कि जंक फूड मत खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, ईट बैलेंस्ड मील। पर किसी ने कभी यही नहीं बताया कि बैलेंस्ड मील है क्या। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे टीचर्स को भी नॉलेज नहीं है कि बैलेंस्ड मील होता क्या है, क्योंकि वो लोग भी वही घर का खाना खा रहे हैं जो उनको लग रहा है कि हेल्दी है, बट इन रियलिटी में हेल्दी नहीं है। सबसे सैड बात और सबसे खराब बात पता है क्या है? कि हमारे टीचर्स ने हमको कभी नहीं बताया कि तुम अगर ओवरवेट हो जाओगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। कहीं ना कहीं इसका रीजन ये भी है कि बहुत सारे टीचर्स खुद ओवरवेट हैं। एक बार कमेंट करके बताना कि तुम्हारे स्कूल में कितने टीचर्स ओवरवेट थे। इन लोगों ने हमें कभी नहीं बताया कि जब तुम मोटे होते हो तो तुम्हारे सिर्फ लुक्स खराब नहीं होते, तुम बहुत सारी डिजीजेस से प्रोन होते हो, तुम्हें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं फ्यूचर में। तुम हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक के रिस्क पर होते हो, तुम ब्लड प्रेशर के रिस्क पर होते हो, तुम डायबिटीज के रिस्क पर होते हो। ओवरवेट होना तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, एनर्जी और सेल्फ कॉन्फिडेंस तीन चीजों को मार देता है। और अगर तुमने इसका ध्यान अपने बचपन में या फिर 20s में नहीं दिया तो हो सकता है ये इवेंचुअली तुम्हारी भी जान ले ले। बहुत सारे इंडियन स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन करके एक सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट सिर्फ एग्जाम तक सीमित रह जाता है, एग्जाम तक लिमिटेड रह जाता है। एक बार बस उसमें पास हो गए तो ठीक है। टीचर्स को एक्चुअली पड़ी नहीं होती है कि तुम फिजिकली हेल्दी हो या नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग खुद फिजिकली हेल्दी नहीं होते हैं। तुम्हारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर ने कभी भी तुमको ये नहीं बताया है कि जब तुम ओबीस होते हो, जब तुम ओवरवेट होते हो, तो उसका क्या असर होता है तुम्हारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार मैं तो बस उनकी कमियां निकाले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ कि ये लोग ये करते हैं, वो करते हैं, कभी ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हेट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ तुमको अवेयर करने के लिए कि ये चीजें तुमको स्कूल में, कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती हैं, और इसीलिए इन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको खुद लेनी पड़ेगी। स्कूल्स में और कॉलेजेस में सिर्फ वर्कर्स बनाए जाते हैं, ना कि हेल्दी इंसान। स्कूल्स में और कॉलेजेस में सिर्फ मार्क्स मैटर करते हैं, ना कि किसी की फिजिक या फिर हेल्थ। और जब तुम स्कूल खत्म कर कर, कॉलेज खत्म कर कर निकलते हो, तब तुम्हें रियलाइज होता है कि मैं काफी अनहेल्दी हो गया हूँ, और तब काफी देर हो चुकी होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ।
अब ये चीज तुम्हें सुनने में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगेगी, लेकिन अगर तुम अनहेल्दी, ओबीस और मोटे हो तो इसमें ना तुम्हारे स्कूल की गलती है, ना कोई सिस्टम की गलती है, ना तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है। मैं ये जरूर मानता हूँ कि तुम्हारी एंटायरली 100% गलती नहीं है, लेकिन अब जब तुम्हें ये रियलाइज हो चुका है कि तुम ओवरवेट और अनहेल्दी हो, तो ये ठीक करना सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैट लॉस करना, हेल्दी होना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुमको सीखना है कि फैट लॉस कैसे करते हैं, तो मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था, वो जाकर देखो। बट यू हैव टू रियलाइज दिस कि ये सब स्कूल की या फिर एजुकेशन सिस्टम की गलती नहीं है। हाँ, उन लोगों ने तुम्हें अवेयर कभी नहीं किया, उन लोगों ने कभी अपना पार्ट नहीं निभाया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, लेकिन अब तुम्हारी हेल्थ तुम्हारे हाथ में है। तुम बच्चे थे तब तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बट अब तो है ना। अब तो तुम बड़े हो चुके हो, अब तो तुम सीख सकते हो कि फैट लॉस कैसे काम करता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये चीजें कैसे होती हैं, वो कैसे होता है, वेट लॉस कैसे करना है। मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियोस डाल रखे हैं, फैट लॉस के ऊपर और न्यूट्रिशन के ऊपर। तुम जाकर देख सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। और लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एक चीज हमेशा याद रखना, स्कूल ने तुम्हें एग्जाम पास करना तो सिखा दिया, पर हेल्दी कैसे जीना है वो नहीं सिखाया। पर अभी भी देर नहीं हुई है।